हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं इस क्लास पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम 2025 जो होने वाला है उस पर किस प्रकार से पेपर आपका होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज आपके इस क्लास में प्रश्न रहने वाले हैं, जैसे जीके के, पॉलिटिकल साइंस के, करंट्स के इत्यादि सभी प्रकार के जिस सब्जेक्ट वाइज पाँच पाँच क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आने हैं उस प्रकार से इस क्लास पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अपना ये मॉडल पेपर है एक प्रकार से, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तो चैत्र, कार्तिक, श्रावण, भाद्रपद। तो कब मनाया जाता है? भाद्रपद में। डी आपका राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5, 10, 8, 15। तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कृषि जलवायु प्रदेशों को वर्गीकृत किया गया है, वो किया गया है 10 प्रदेशों में। कितनों में? 10 में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया। तो किस जिले से प्रारंभ किया गया? अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? डी, अलवर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो अलंकित, आनंदित, इंसानियत या फिर पुष्पित। तो कौन से वाले में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शे, इंसानियत। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो कौन सा शब्द है? देखते हैं। बेरहम, विकाऊ, लाजवाब या फिर अकथनीय। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? द, अकथनीय। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कृत प्रत्यय किस शब्द में है। तो पथरीला, समझाइश, ललाई या फिर हमारा। तो किस में कृत प्रत्यय है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, समझाइश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने कहा था फ्रेंड्स आपको इस क्लास में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये अपना एक प्रकार से मॉडल पेपर है, सोल्व पेपर है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स? भाग ब में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में। तो कौन से भाग में मिलता है? तो मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है भाग 3 में। कौन से में मिलता है? भाग 3 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 4 क, भाग 9 क या फिर भाग 17। तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वह है भाग 4 क में। कौन से में? भाग 4 क में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा आपको। अच्छे क्वेश्चन से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो, दिमाग में बिठा लो। अगला क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है वो संविधान के कौन से भाग में की गई है? बताओ फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट्स करो कमेंट्स बॉक्स में। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में। तो कौन से में की गई है? तो भाग 5 में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी या फिर अमृता देवी। तो किसके नेतृत्व में लिया था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा किशोरी देवी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। तो जो राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन हुआ वो कौन सा था? बिजोलिया, शेखावाटी, मारवाड़ या फिर दूधवा खारा। तो कौन सा था? तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील एवं गरासियों को स्थापना किसने की। बताओ साथियों कि भील एवं गरासियों को स्थापना किसने की एकत्रित करने के लिए संप सभा की। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की। तो किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, गोविंद गिरी या फिर जोरावर सिंह। तो किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइंस से संबंधित, क्योंकि साइंस से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती में। ओके फ्रेंड्स, तो अपना साइंस का क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2, 3, 1, 4। तो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3। तो ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहा का विस्थापन करती हैं। तो सीसा, टीन, चांदी, जस्ता। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता।
ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है कि निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं। तो कौन सी धातुएं हैं साथियों जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, पोटेशियम। तो कौन सी करती है? अपना राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्साटालिटी या फिर ऑटोमेटिक। तो क्या कहलाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके इस क्लास में मैंने डाले हैं क्योंकि 5 प्रश्न आपको कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता के हैं। तो निम्न में से कौन सी है जो कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो परिश्रमिकता, बहुमुखी, सटीकता या फिर यह सभी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यह सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है वो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? तो स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हिम्बेशमेटिंग या फिर बूटिंग। तो क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से अपने साइंस का क्वेश्चन है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है। तो आयोडीन है वो किससे प्राप्त होता है? तो स्पाइरोगाइरा से, लेमिनेरिया से, उडोगोनियम से या फिर ग्रेसिलेरिया से। तो किससे प्राप्त होता है आयोडीन? तो आयोडीन प्राप्त होता है फ्रेंड्स, होता है लेमिनेरिया से। किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है। तो एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन। तो किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का, कि जो एल्गोलॉजी का अध्ययन है वो है शैवाल का अध्ययन इसमें किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्वपोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। तो कौन सा है? तो वो होता है शैवाल जो स्वपोषित होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न को यानी कि बाजरे को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत इसे मिड डे मील और माँ बाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा। तो पोषण योजना, मुख्यमंत्री मिलेट्स योजना, श्री अन्न योजना या फिर अनाज पोषण मिशन। तो किसके तहत बाजरे को शामिल किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री अन्न योजना के तहत मिड डे मील और माँ बाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा बाजरे को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की सीमा को लाख से बढ़ाकर अधिकतम कितने रुपए में कर दिया गया है। तो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो कितना कर दिया गया है बढ़ाकर? वो कर दिया गया है 5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी? 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो कितनी होगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्न में से किसे सौंपता है। तो किसे सौंपता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो किसको सौंपता है? कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, वो किसको सौंपता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक समिति का गठन किया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया था? ए आयंगर, पीवी सुब्बैया, के हनुमंतैया, के संतानम। तो किसके नेतृत्व में किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा डी, के संतानम। कि जो के संतानम थे उनकी अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण हेतु समिति गठित की थी भारत सरकार के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। तो 1966, 1964, 1962, 1967। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, वह की गई थी 1964। कब की गई? 1964 भी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों कि भोमट बिल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भोमट बिल आंदोलन था उसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो भोगीलाल पांड्या को के द्वारा, मोतीलाल तेजावत ने, भोमट बिल ने या फिर गोविंद गुरु ने। तो किसने किया था? तो वह किया था मोतीलाल तेजावत ने। कि जो भोमट बिल आंदोलन का नेतृत्व किया वह किया मोतीलाल तेजावत ने। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अमर शहीद नानक जी बिल का संबंध था। तो अमर शहीद नानक बिल थे उनका संबंध था डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, बूंदी से, शाहपुरा से। तो कहाँ से संबंध था? बूंदी से। कि जो अमर शहीद नानक जी बिल थे उनका संबंध था बूंदी से। बूंदी से संबंध रखते थे साथियों यह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, वह किसका रहा? मथुरा दास का, हरिश्चंद्र शास्त्री का, हरिदेव जोशी का, रामकरण जोशी का। तो किसका रहा? वह रहा हरिदेव जोशी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वह है कंप्यूटर से संबंधित कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन को, जैक किल्बी को, बिल गेट्स को, या फिर चार्ल्स बेबेज को। तो किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान? हरमन होलोरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का, या फिर वॉन न्यूमान का। तो किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वो है वॉन न्यूमान का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में, किसके? ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलोरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का, या फिर विलियम बुरोस का। तो किसका है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है यहाँ पर आपका कि 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरों की ताल होती है? तो 13, 23, 33, 43। तो कितनों की होती है? 13 की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य मूलतः किस राज्य का है? तो किस राज्य का है मूलतः? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो कौन से का है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात का। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है आपका वो है कि निम्नलिखित में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? चरी, चरवा, गरबा, गुड़ला। तो कौन सा किया जाता है? तो वो किया जाता है चरवा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से असंगत हैं। तो हरियाणा स्वांग, बिहार जट जटनी, गुजरात भवाई, या फिर कर्नाटक तमाशा। तो कौन सा है जो असंगत है? तो डी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक तमाशा। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 है उसकी क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो जुड़ जाइए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सुवटिया, जोरावा, हमसीड़ो, या फिर पीपली। तो क्या कहलाता है? तो वह गीत कहलाता है जोरावा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो रट लो। अगला है कि रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? तो रसिया किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, या फिर पश्चिमी राजस्थान। तो किस में गाया जाता है? तो वह गाए जाते हैं पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान की अनुमानित जीएसडीपी कितनी होने की संभावना है? तो बताओ साथियों, 18 लाख करोड़ रुपए, 19,89,000 करोड़ रुपए, 21 लाख करोड़ रुपए, या फिर 17,50,000 करोड़ रुपए। तो कितनी रहने की अनुमान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19,89,000 करोड़ रुपए की जीएसडीपी रहने की अनुमान है साथियों 2025-26 की। क्योंकि करंट्स के भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो करंट्स के भी मैं क्लास में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल जीवन योजना की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? कि जो जल जीवन योजना है उसकी पहले जो समय सीमा थी वो थी 2024 तक। ठीक है साथियों, परंतु इसे अब बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो देखते हैं 2025, 2026, 2028 या फिर 2030। तो कब तक कर दी गई है? इसको बढ़ाकर 2028 तक इसको बढ़ाकर आगे कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना, शहरी जल सुरक्षा मिशन, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन यानी कि शहरी नगर पेयजल विकास योजना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र के लिए की गई है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन है शहरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ किले का निर्माण करवाया? कौन से किले का साथियों? बसंतीगढ़ किले का निर्माण है वो कौन से शासक ने करवाया? तो राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, या फिर महाराणा राज सिंह। तो किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूरू का किला चूरू, लोहागढ़ का किला भरतपुर,
केसरौली का किला केसरौली, जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो कौन सा ऐसा किला था जहाँ पर अपना असला बारूद गोला खत्म होने के बावजूद वहाँ पर जो गोले थे तोप पे लगाए जाने वाले, उन गोलों की जगह चांदी के गोले दागे गए, तो वह किला था साथियों चूरू का किला, चूरू में जो स्थित है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो कौन से किले में है 9 जैसे एक महल? तो आमेर किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ किला या फिर जूनागढ़ किला? तो आपका करेक्ट हो जाएगा सी, नाहरगढ़ किला। की जो नाहरगढ़ का किला है वहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर, इनको किधर से पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करने हैं फ्रेंड्स आपको। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बी। ठीक है, कि पहले बूंदी, फिर अजमेर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। ठीक है, ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह है कि उत्तर दक्षिण विस्तार यानी कि सर्वाधिक जिस जिले का है वह है उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, तो किसका है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर वह है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो साथियों ये क्वेश्चन तो लगभग आपको हर एक को आना चाहिए। तो बताओ इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, आपसे मैं इसका क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में निवास करती है? 40%, 60%, 50% या फिर 70%? तो कितनी जनसंख्या है जो निवास करती है पश्चिम व उत्तर पश्चिम में? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज है वह क्या है? बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताओ, कमेंट्स करो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो गाय की एक प्रजाति, खनिज पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, वन्यजीव श्रृंखला, तो क्या है लाठी सीरीज? तो लाठी सीरीज है आपके भूगर्भीय जल पट्टी। ओके फ्रेंड्स, आने वाले जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही क्लास आपको रोजाना मिलती रहेगी और टॉपिक वाइज भी आपको यहाँ से टॉपिक वाइज क्लास भी मिलती रहती है। तो जुड़ जाइए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार का विस्तार है? तो उत्तर पूर्व, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दक्षिण पूर्व। कौन सा है? दक्षिण पूर्व, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजस्थान में मारवाड़ टीक के उपनाम से किसे जाना जाता है? किस उपनाम से? मारवाड़ टीक के उपनाम से किसे जाना जाता है? खेजड़ी, चिंकारा, रोहिड़ा, खजूर, तो किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? वह जाना जाता है रोहिड़ा को। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना वह है कि रेगिस्तान का गौरव कहा जाने वाला राजस्थान का राज्य वृक्ष जिसकी दशहरा पर पूजा की जाती है वह है? तो कौन से वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष और जिसकी पूजा दशहरे पर की जाती है तो कौन सा है? बबूल, डाक, दौख, खेजड़ी, तो कौन सा है? तो वह वृक्ष है खेजड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि जो खेजड़ी है उसका साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है? तो टिकोमेला अंडुलेटा, गजेला, प्रोसेपिस सिनेरेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, की खेजड़ी का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ओके फ्रेंड्स, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कि जो कालीबंगा है वह राजस्थान का सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग हैं वो निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है क्या है? काला पत्थर, काली मिट्टी, जूता हुआ खेत, काली चूड़ियां, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में स्थित मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल? तो वह जाना जाता है थार मरुस्थल के नाम से। जो राजस्थान में विस्तृत मरुस्थल है उसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राज्य के किन किन जिलों में स्थित है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका सर्वाधिक भाग है वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें फैला हुआ है? तो उदयपुर और सलूम्बर, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और सलूम्बर का जो क्षेत्र है उस पर अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग है वह फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में आपसे पूछा है, तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर है वो अधिक है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर की। जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है उसकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सबसे लंबी बॉर्डर बनाता है। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। तो प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया है, उसके निर्देशन में कौन सी सभ्यता थी जिसका उत्खनन कार्य पूर्ण हुआ था। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ। तो कौन सी थी, तो वह थी आहड़ की। जो आहड़ सभ्यता थी उसका उत्खनन कार्य हुआ था वो किसकी देखरेख में हुआ था, एच.डी. सांकलिया की में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है। तो राजस्थान का पुरातात्विक स्थल कौन सा है, हड़प्पा, लोथल, रोपड़, आहड़। तो कौन सा है, तो वह है आहड़। जो राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है आहड़ है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे पूछा है साथियों। तो लोहा, सोना, तांबा, चांदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। कि जो आहड़ संस्कृति के लोग हुआ करते थे वह लोहा धातु थी, उससे अपरिचित थे, यानी कि उससे जानते नहीं थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, गिरवा, मालखेराड़, देशहरो या फिर भाकर। तो क्या कहलाते हैं, भाकर कहलाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। कौन से आंदोलन की, एकी आंदोलन था उसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। वो कहाँ से की गई, उदयपुर, मात्रकुंडिया, नीमड़ा या फिर डूंगरपुर। तो कहाँ से की गई, कि श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत की गई मात्रकुंडिया से। कहाँ से की गई, मात्रकुंडिया से। कहाँ से की गई फ्रेंड्स, मात्रकुंडिया से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि पुराने समय में वहां पर लोहा बनाया जाता था, इसकी भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो सुनारी, नगरी, बरौर या फिर बागौर। तो कहाँ से मिले हैं, तो सुनारी से अवशेष मिले हैं लोहा बनाने की भट्टियों के। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो आपका राइट हो जाएगा उदयपुर की। डबोक हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर में। ओके, नेक्स्ट है कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की गई। सिरोही राज्य था उसके साथ अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि दोनों के मध्य जो संधि हुई सिरोही और अंग्रेजों के मध्य, वो कब हुई, 1817 ईस्वी, 1818, 1822 या फिर 1823। तो कब की हुई, तो ये हुई 1823 को। ओके, डी आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच और वागड़, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ। तो कौन सी फैली हुई है, आहड़ सभ्यता फैली हुई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट के लिए। बीकानेर, जैसलमेर, ब्यावर, बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर, डी आपका राइट हो जाएगा कि अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर है वह है बाड़मेर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है वह है रणथंभौर दुर्ग में, जो सवाई माधोपुर में स्थित है साथियों। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो त्रिनेत्र गणेश जी है, यानी कि गणेश जी की जो प्रतिमा है उस पर 3 आंखें बनी हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बिठली के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़बिठली के नाम से जाने जाने वाला किला कौन सा है, लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर। तो कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। साथियों, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि तारागढ़ बूंदी भी है और तारागढ़ अजमेर भी है, परंतु गढ़बिठली जो जाना जाता है वो जाना जाता है तारागढ़ अजमेर। सेम नाम होने से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग था उसके शिल्पी कौन थे, केशवदत्त, मंडन, चितवन या फिर हेमचंद्र। तो कौन थे, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी थे वह थे मंडन। कौन थे साथियों, मंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी आप नए जुड़े चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कौन सा किला, आमेर का किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन से जिले में स्थित है, जयपुर, जैसलमेर,
टोंक 12 तो कहाँ पर स्थित है? तो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला स्थित है फ्रेंड्स, वो है जयपुर जिले के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर आपका आमेर का किला स्थित है। ओके, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। साथियों, क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड्स नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके, क्योंकि इसी तरह आपको मॉडल पेपर, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासें आपको यहाँ से मिलती रहती है। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।